नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले तो इस वीडियो की स्पीड डबल कर लो भाई, आपके समय का बहुत महत्व है। तो वीडियो की स्पीड डबल करके देखो ताकि जो इन्फॉर्मेशन है वो आधे समय में ही आप पूरी वीडियो वाली सुन सकें। तो राजस्थान टेक्नीशियन मेंस का जो एग्ज़ाम 23 फरवरी को होना है, उसका एडमिट कार्ड आ गया है। तो एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करना है, इसका डायरेक्ट लिंक हमने आपको टेलीग्राम पर उसी टाइम प्रोवाइड करवा दिया था जिस टाइम लिंक आया था। आई होप कि आपने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिया होगा। बहुत सारे बच्चों का इश्यूज अगर है, डाउनलोड नहीं हो पा रहा है, तो मैं आपको बता देता हूँ। ये राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम की ऑफिशियल वेबसाइट है। इस पर जब आप क्लिक करते हैं तो ये रहा पहला ही ऑप्शन है, डाउनलोड कॉल लेटर। इस पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो ये इंटरफेस आपके सामने ओपन होगा। और इस वाले पर ये देखो इन्फॉर्मेशन हैंड आउट और वो सारी भी दे रखी है। लेकिन ये रहा क्लिक हेयर फॉर डाउनलोड एडमिट कार्ड। और जैसे ही उस पे क्लिक करते हैं तो ये वाला इंटरफेस आपके सामने खुलेगा। अभी डाउनलोड कर लो, लेकिन सबसे पहली और ज़रूरी बात, भाई साहब, एक पीडीएफ इसकी अपनी ईमेल पर सेव करके रख लो। एक इसका प्रिंट आउट निकाल कर अपने घर पे रख लो। क्योंकि ये जो कॉल लेटर आप लेकर जाओगे, ये एग्ज़ाम हॉल में आपसे जमा करवा लिया जाएगा, वापस नहीं देंगे। फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय भागते फिरोगे। प्री एग्ज़ाम में गलतियाँ बहुत हुई थी, उनको अब सुधार लो। ईमेल पर पीडीएफ भेज करके रख लो। एक प्रिंट आउट निकाल करके घर में जो आपने डॉक्यूमेंट वाली फाइल बना रखी है उसमें रख लेना। बाबू, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, हम हमारी तरफ से आपको पूरी सपोर्ट कर रहे हैं। अगर आप हमें मानते हैं, नहीं मानते, वो आपकी बात है। बहुत सारे हैं ना कि हमें फ़ॉलो करते हैं, बहुत सारे ऐसे भी हैं जिनको कि क्या है, कोई बात नहीं, तो वो अलग चीज़ है। लेकिन जो मानते हैं, सही-सही बता रहा हूँ, सुन लेना, बाद में बहुत प्रॉब्लम्स आती है। 12 फरवरी यानी आज से एडमिट कार्ड डाउनलोड हुए हैं, 23 फरवरी तक कभी भी कर सकते हो, वैसे तो कोई बात नहीं। ठीक है, ये रहा आपके सामने जो लिंक आपको दिया है, उस पे इंटरफ़ेस वाला ये रहा। है ना? इंग्लिश में करना है तो इंग्लिश में डाउनलोड कर लेना, सेलेक्ट कर लेना, हिंदी में करना है तो हिंदी में कर लो, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। रजिस्ट्रेशन नंबर आपको यहाँ पर डालने हैं अपने, रोल नंबर वाले। और उसके बाद में पासवर्ड, पासवर्ड की जगह आप डेट ऑफ बर्थ लगाइए। डेट ऑफ बर्थ का फॉर्मेट इन्होंने बता रखा है, डीडी एस एमएम एस वाई वाई। मैं एग्जांपल बता देता हूँ। मान लीजिएगा कि आप में से किसी की जन्म दिनांक 3 जनवरी 2001 है, तो आपको कैसे डालना है ये? 3 फिर डैश फिर 01 फिर 2001, ये डेट ऑफ बर्थ लगाओ। पासवर्ड बहुत सारों के गलत होते हैं, लगते नहीं है, पता नहीं क्या इनकी प्रॉब्लम है। डेट ऑफ बर्थ से खुल जाएगा, कन्फर्म है। और यहाँ पर जो रोल नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर आपके हैं, वो आप डालिए, तो आपको जो है यहाँ से ओपन हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन नंबर से कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा। ठीक है? और ये कैप्चा जैसे यहाँ ये दिखा रहा है करना है और फिर लॉगिन पे क्लिक कर लेना। हो गया क्लियर फंडामेंटल। अब ये देखते हैं कि कितनी शिफ्ट में हो रहा है, नेगेटिव मार्किंग है। ज़रूरी बातें बता दूँगा सारी, एक-एक करके बस ध्यान से सुनते जाना भाई। 2 बड़ी बातें जो इन्फॉर्मेशन के रूप में मिली है, सबसे पहले जो हम आपको अनुमानित बता रहे थे, हमारी टेस्ट सीरीज़ों में वही है, आपने देखी होगी। टेस्ट सीरीज़ ऐप में है, अगर आपने जॉइन नहीं की है तो कर लेना, बहुत इम्पोर्टेंट है प्रैक्टिस करना उससे भी। नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर माय डियर 1/4 रखी गई, ठीक है? यही अनुमान था अपना 1/4 वाला। आपने देखा होगा, हमने जो आपका फ्री मॉक टेस्ट लिया था, उसमें भी 1/4 रखी थी। हमारे ऐप में जो पेड टेस्ट सीरीज़ है, उन सब में भी 1/4 ही हम प्रोवाइड करवा रहे हैं नेगेटिव आपको, तो एग्ज़ैक्ट वही आई है, कोई दिक्कत नहीं है। सवाल क्या बनेगा यहाँ पर गुरुजी, रिस्क कितनी बड़ी है? रिस्क ज़्यादा है। नेगेटिव मार्किंग होती है तो रिस्क होती है, मेरिट पॉइंट्स में जाती है। एक सवाल सही आपका कहीं न कहीं अम, गलत वालों गलत वाले जो होते हैं वो उस पर भारी पड़ते हैं। 1/4 का नेगेटिव मार्किंग का मतलब है 0.25, एक क्वेश्चन गलत करने पर कट जाएगा। एक क्वेश्चन गलत करोगे तो 0.25 कट जाएगा। यानी कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है कि अगर आप 5 क्वेश्चन पर मान लीजिए आपको आता नहीं है और आपने उन 5 क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया, तो इन 5 में से अगर 4 गलत और 1 सही होता है, तो ये पाँचों आपके नए के बराबर हो गए। नो लॉस नो प्रॉफिट वाली बात हो गई। लेकिन अगर इन पाँचों में से बाय चांस 3 सही हुए 3 गलत हुए और 2 सही हुए, तो यहाँ आपके इम्पैक्ट पॉजिटिव आ जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पर आपके जो गलत वालों की मैं बात करूँ, मतलब 5 में से कि अगर पाँचों ही गलत हो जाते हैं, फिर तो कोई ऑप्शन नहीं।
समझ रहे हैं आप इस चीज़ को? तो कहने का मतलब ये है कि नेगेटिव मार्किंग है तो रिस्क है। सबसे बड़ी बात क्या है? सेक्शन का टाइम बाउंडेशन रहेगा, ठीक है? पार्ट ए 40 मिनट तक रहेगा, पार्ट बी आपका 80 मिनट तक रहेगा। तो अब देखो, ये पार्ट पहले खुलेगा। मेरे हिसाब से ये काम सही हुआ है हमारे, क्योंकि आप सब बच्चों का ये जो पार्ट बी सेक्शन टेक्निकल वाला है, ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और ज़्यादा आपने पढ़ रखा है। तो रिस्क उठाना इस पार्ट में आपके लिए मुझे लगता है सही रहेगा, यहाँ नहीं। जैसे मान लीजिए वर्ल्ड के किसी करंट जीके का सवाल उन्होंने पूछ लिया जो आपने नहीं पढ़ा। अब इसमें तुक्का मारना तो पूरी रिस्क है ना। लेकिन टेक्निकल में अगर आप तुक्का लगा रहे हैं किसी चीज़ पर, तो वो तो आपने पढ़ा तो था कम से कम कोई ना कोई चीज़। भई इलेक्ट्रीशियन की जैसे बात करूँ, तो ट्रांसफार्मर में कोई क्वेश्चन आया, आपको नहीं आ रहा है, लेकिन कम से कम ट्रांसफार्मर पढ़ा हुआ तो है ना। तो उसमें एक थोड़ी हिंट रहती है कि यार ऐसा-ऐसा मैंने कुछ पढ़ा तो था। चांसेज़ हैं। और पहला सेक्शन ए खुलेगा, तो आपको पता लग जाएगा कि इसमें कितने सही हुए थे। रिस्क ना लें तो आपको उस हिसाब से अंदाज़ा हो जाएगा। फिर सेक्शन बी खुलेगा, तो यहाँ कितने एक आपके सही हो रहे हैं। अब आपको अंदाज़ा हो गया कि यार मेरे उस सेक्शन में भी इतने छूट गए थे, यहाँ भी लगभग मुझे इतने नहीं आ रहे, तो कितने क्वेश्चन में मैं रिस्क उठा सकता हूँ। ये एक वहाँ पर आपको थोड़ा हिंट या अंदाज़ा मिल जाए। ये काम आपको ही करना है। कौन-सा गुरुजी? कि पार्ट ए में एग्ज़ैक्ट कितने सही हो रहे हैं, ये आपको ध्यान गिनना है भाई। इतनी गिनती तो आप कर ही लोगे, वहाँ टाइम मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है? 48 सेकंड मिलेगी एक क्वेश्चन के लिए, ठीक है? और दूसरी बात, एक तो अगर आपने सेव कर दिया, तो ये आपका सबमिट माना जाएगा, ठीक है? दूसरा, अगर आपने मार्क एंड रिव्यू में रख रखा है, तो ये भी आपका सबमिट ही माना जाएगा, ध्यान रखना, दोनों काउंटिंग में आएँगे। तो बाय चांस मार्क एंड रिव्यू वाले छोड़ रखे हो और सबमिट करने को टाइम नहीं मिला, तो कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, ये भी आपके वहाँ पर सेव ही मान लीजिए, ठीक है? अब मैं आता हूँ शिफ्ट के हिसाब से, तो भाई मुझे लग रहा है जहाँ तक अभी का आइडिया मिल रहा है, वो एक ही शिफ्ट मिली है और रिपोर्टिंग टाइम 2 बजे वाला मिला है। तो आप में से किसी का मॉर्निंग में रिपोर्टिंग टाइम हो, तो ज़रूर बताना, ताकि पता लगे कि एक ही शिफ्ट में हो रहा है या एक से अधिक शिफ्ट में हो रहा है। कुछ ज़रूरी दिशा निर्देश हैंड आउट ये पूरा टेलीग्राम पर डाल दिया है, टेलीग्राम पर जुड़े रहो, सूचनाओं से अपडेटेड रहना है तो। ऐप में इलेक्ट्रीशियन वालों के लिए स्पेशल टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, उससे ज़रूर प्रैक्टिस करना। तैयारी के लिए प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी होगी। चलो प्रैक्टिस रहने दो, टेस्ट को सीधा सबमिट कर देना और फिर उसके क्वेश्चन और आंसर्स पढ़ लेना। उससे तो कुछ आपको तैयारी और मिल जाएगी, 15 से ज़्यादा मॉक टेस्ट उसमें है, ठीक है? तो आ जाओ, इसमें आपको क्या-क्या हैंडआउट्स दिए हैं, इस पर अपन एक नज़र डाल लेते हैं, ठीक है? तो मैं आपको ये हैंडआउट वाली एक अपडेट और दे देता हूँ, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। स्पीड सबने डबल कर रखी होगी या बातों को ध्यान से सुन ही रहे हो। ऑप्शन 5 वही रहेंगे, ध्यान से देखिए, ठीक है? ये देखो, इन्होंने एक बार यहाँ पर और भी बता दिया। विज्ञान के 5, गणित के 5, राजस्थान के 30, इंडिया और वर्ल्ड दोनों को मिलाकर के 10 क्वेश्चन आएँगे, किसी के कितने हो सकते हैं? टेक्निकल के 100 क्वेश्चन आएँगे। इस सेक्शन के लिए 40 मिनट, इसके लिए 80 मिनट, हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में रहेंगे। 150 क्वेश्चन, 120 मिनट का समय, ठीक है? अब आते हैं आइरिस वाली और वो उन पर भी मैं बात कर लूँगा, लेकिन ये देखो नेगेटिव मार्किंग ये रहा, ठीक है? 1/4 नेगेटिव मार्किंग है। अब मैं जो बताने जा रहा था वो क्या है? आपके लिए ओरिजिनल आईडी एक लेकर जाना ज़रूरी है जिस पर फ़ोटो लगी हुई हो। तो आधार कार्ड तो लेकर जाना ही है, कंपल्सरी है। तो पहली चीज़ तो ये है कि भाई आपके आधार कार्ड में किसी भी तरह का करेक्शन है तो प्लीज़ अभी समय है, आधार कार्ड अपडेट करवाओ। समय पड़ा है, अपडेट करवा लो। उसमें डेट ऑफ बर्थ प्रॉपर दिख रही हो, उसमें आपका नाम सही हो बिल्कुल, एकदम जो एडमिट कार्ड में है वही आपका एग्ज़ैक्ट नाम उसमें होना चाहिए। फादर नेम में, आपके नाम में, आपके डेट ऑफ बर्थ में, तीनों में गलतियाँ नहीं हो। अगर आधार कार्ड में कोई कमी है तो करेक्शन करवा लो, एडिट हो जाएगा, समय है, अपडेट हो जाएगा, ठीक है? और आइरिस करवाना है, लेफ्ट हैंड का आँखों का वो होगा तो ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, वो काम उनका है और वो करेंगे। आप कोशिश ये करना कि जो रिपोर्टिंग टाइम दिया है, आप उससे आधे घंटे पहले ही पहुँच जाना। क्योंकि बात ये है ना, सब बच्चों की आँखों की टेस्ट होगी, लाइन में लगा देंगे, इधर से घंटी बज गई कि बैठो अंदर जा कर के, फिर क्या होगा? हो जाता है, पिछली बार हो गया था, 2022 वाली भर्ती में भी हो गया था। तो थोड़ा-सा अपन को वहाँ पर
अलर्ट रहना है भाई। ये कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है शायद, मैंने बता दिया। विकल्प 5 ही आएँगे, क्वेश्चन के 5 ऑप्शन मिलेंगे, 1/4 नेगेटिव मार्किंग है। ये मिनिमम पास मार्किंग बता रहा है, इस पर ध्यान नहीं देना है आपको, कुछ भी नहीं करना है, ठीक है? और ये इन्होंने एग्ज़ाम्पल के साथ में बताया है कि आपका जो पेपर है वो इस तरह से आएगा, ठीक है? तो और तो कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है क्या? ये आइरिस वाला देख लो, है ना? और राशन कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस नहीं लेकर जाना। कोशिश करना कि आप 2 वैलिड आईडी साथ में ले जाओ तो ठीक है। आधार कार्ड लेकर जाना, आधार कार्ड के साथ में वोटर आईडी या पैन कार्ड लेकर जाना, वो बहुत बढ़िया है। इनकी एक ओरिजिनल फ़ोटोकॉपी ओरिजिनल लेके जाना प्लस फ़ोटोकॉपी साथ में लेके ओरिजिनल के साथ-साथ एक फ़ोटोकॉपी भी लेकर जानी है, आपको ये ध्यान रखना, ठीक है? और आधार नंबर आपको प्रॉपर सही बताने हैं जो उसमें दिए हुए हैं ताकि आपकी बायोमेट्रिक प्रॉपर वहाँ पर हो सके। अगर उसमें गलती होगी तो ये कह रहे हैं हम बाहर निकाल देंगे, ठीक है? प्रवेश पत्र और पहचान के प्रमाण पत्र की फ़ोटोकॉपी सुनिश्चित रूप से स्टेपल करके परीक्षा के अंत में पर्यवेक्षक को सौंप दें। यानी जो फ़ोटोकॉपी साथ लेकर जाओगे वो और जो प्रवेश पत्र लेकर जाओगे वो, दोनों वो वहीं रख लेंगे, नहीं देंगे। इसलिए मैंने शुरू में बोला कि एडमिट कार्ड का कॉपी घर पे निकाल के भी रख लो और एक ईमेल पर अपने सेव करके रख लो, ठीक है? और लेफ्ट आई जो है, बाईं आँख जो है उसको कैप्चर करेंगे। कॉन्टैक्ट लेंस या चश्मा वगैरह पहन रखा है तो वो निकाल लेना पहले ही वहाँ पर, नहीं तो दिक्कत आएगी। होगा नहीं फिर बोलोगे कि हो नहीं रहा है, गड़बड़ हो जाएगी। और कुछ ध्यान देने की ज़रूरत है क्या? ये देखो, फ़ोटो लगा हुआ कॉल लेटर और मूल फ़ोटो पहचान पत्र और उसकी फ़ोटोकॉपी साथ लेकर आना है। फ़ोटो पहचान पत्र पर नाम कॉल लेटर पर अपने नाम के समान ही होना चाहिए, ये देखो, ठीक है? यानी जो पहचान पत्र लेकर जा रहे हो साथ में, उसका नाम एकदम आपके आईडी कार्ड उससे कॉल लेटर से मिलना चाहिए, ठीक है? और एक पेन ले जाना साथ में भाई, ठीक है? और कुछ रह गया क्या? मेरे हिसाब से तो कुछ भी नहीं बचा, सारी जानकारी दे दी है और 23 फरवरी के लिए शुभकामनाएँ। अब जुट जाओ पूरे तन और मन से, शांत होकर पढ़ो और कुछ दिन ये व्हाट्सएप व्हाट्सएप खेलना बंद कर दो। मैंने देखा है कि जैसे एग्ज़ाम नज़दीक आ रहे हैं और ग्रुप बनाते जा रहे हो आप, तो शायद इन चीज़ों से मुझे लगता है बचना चाहिए, बाकी समझ आप सबके पास है। अब विवेक काम में लो और यूटिलाइज़ करो। इस वीडियो को लाइक करिए प्लीज़, पहुँचाइए अपने दोस्तों के साथ, करिए शेयर इसको। अपडेट पाने के लिए टेलीग्राम पर जुड़े रहना, सूचना वहाँ दे दी थी। ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में, उस पर फ्री क्विज़ टाइम टू टाइम अपडेट कर रहे हैं और पेड टेस्ट सीरीज़ है इलेक्ट्रीशियन वालों की, आप अगर चाहो जॉइन करना और बॉयलर वालों की भी है, आप कर सकते हो। बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया।